तो नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे ये इतिहास के जो हैंड नोट्स है हमारा। तो इसके शॉर्ट नोट्स में हम आधुनिक भारत में शिक्षा क्रम घटना चक्र का जो चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये 1780 है, 84 नहीं है, 81 नहीं है। तो 1780 में आपका वारेन हेस्टी ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। ठीक, उसके बाद इसका जो प्रमुख बनाया था वो मुइजुद्दीन को बनाया था, मौलवी मुइजुद्दीन था। और मदरसे में आपका फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। और इस जो ये मदरसा था, इसमें ब्रिटिश राज में दुभाषीय के रूप में सहायता करता था। मतलब पढ़ाई होती थी तो जो ट्रांसलेशन का होता था तो ये उसमें सहायता करता था। 1791 में ये चीज़ लिखा है। फिर 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज का जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। और हिंदू धर्म कानून, मतलब हिंदुओं के धर्म, साहित्यिक कानून, साहित्य और कानूनी, मतलब हिंदुओं के धर्म हैं, साहित्य हैं और कानून का अध्ययन किया जाता था इस बनारस संस्कृत कॉलेज में। ये जोनाथन डंकन के प्रयासों से हुआ था। ठीक, और पेरिस में एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की थी, उसकी सदस्यता माइकल मधुसूदन को प्राप्त थी। और क्या था कि अगला है कि भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था और इसकी प्रस्तावना जो वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। ठीक, और क्या हुआ था इसी के काल में कि भगवत गीता जो चार्ल्स विल्किंस से ये फारसी और बांग्ला मुद्रण के ढलाई के जो अक्षर थे उनका विकास किया था। और इसी के समय वारेन हेस्टिंग के समय हालहेड थे 1778 में, और उन्होंने संस्कृत व्याकरण पर प्रकाशित किया था। ठीक है, और फिर अगला देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में ये कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। तो हुआ ये था कि 1772 में वारेन हेस्टिंग आया, 73 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। उसके पहले ये गवर्नर जनरल था और 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये गवर्नर जनरल बन जाता है। ठीक, तो फिर क्या होता है कि और 73 के एक्ट से ही बंगाल में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। तो उसके बाद जो ये हाई कोर्ट होता है, इसी में ये न्यायाधीश रहते हैं विलियम जोन्स न्यायाधीश रहते हैं। इन्हीं ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की मतलब स्थापना की थी। और ये एशियाटिक सोसाइटी एशियाटिक रिसर्चेज नाम से एक मैगजीन छापती थी। इसमें भारत के जो अतीत थे उसको प्रकाश में लाने के लिए कार्य करती थी। और विलियम जोन्स ने ही कालिदास जी द्वारा रचित जो था अभिज्ञान शाकुंतलम ये है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया था। ठीक, और आगे देखते हैं। और जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रकाशन हुआ था 1789 में किया गया था और यह 5 संस्करण में प्रकाशित किया गया था। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के लिए जो 1854 में आया था आपका वुड डिस्पैच, उसके बाद 1882 में W हंटर आयोग ये क्या कहते हैं कि का गठन किया गया था। शिक्षा की प्रगति की समीक्षा बताया था वही प्राथमिक। इसने जो रिकमेंडेशन दिया था W हंटर ने, वो प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर जोर देने के लिए किया गया था। ठीक, उसने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा पे पहले विकास पे जोर दिया जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में जैसे इसके बाद जब ये रिपोर्ट आई तो उसके बाद ये रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई 1905 में। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या होता है कि 1905 में ही आपका कलकत्ता में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। यहाँ लिखा है 1905 में कलकत्ता में सम्मेलन बुलाया जाता है। और यह सम्मेलन जो है कि राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा देने के लिए एक परिषद का गठन करता है, राष्ट्रीय परिषद नाम से। इसका गठन होता है 15 अगस्त 1906 को। ठीक है, फिर जो ये मतलब पैसे का पहली बार शिक्षा के लिए आवंटन होता है तो 1813 में शिक्षा के लिए आवंटन 1 लाख रुपए जो 1813 का चार्टर नियम आता है उससे होता है। एक सैडलर आयोग बनता है शिक्षा के क्षेत्र में, ये 1917 में बनता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर रिपोर्ट देता है और उसकी स्थिति बहुत बद से बदतर बताता है। तो सैडलर जो थे वो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे
और इन्हीं की अध्यक्षता में यह सैडलर आयोग नियुक्त हुआ था। और इस आयोग में आपके विश्वविद्यालय में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा का सुधार का आवश्यक है, इन्होंने रिपोर्ट दिया था। 2 भारतीय सदस्य थे इस आयोग में, एक आशुतोष मुखर्जी जी थे, एक जियाउद्दीन अहमद जी थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में आपका, तो जब ये समिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है तो औपनिवेशिक काल में ये जो द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन है, इसके पहले कहानी है कि जैसे जब माध्यमिक शिक्षा पे सुधार के लिए सैडलर आयोग ने रिकमेंड किया तो भारतीय शिक्षा जो पद्धति थी इसमें भाषा संबंधी विवाद उत्पन्न हो गया। तो विलियम बेंटिक के समय क्या हुआ था कि ने अपनी जो काउंसिल का विधि सदस्य था मैकाले, उसको लोक समिति का प्रमुख नियुक्त किया था इसके पहले एकदम शुरू में। तो मैकाले को शिक्षा के क्षेत्र में भाषा के संबंधी, मतलब कि कौन सी भाषा में आपका वो किया जाए, शिक्षाएं दी जाएं, तो जो मैकाले था वो अंग्रेजी शिक्षा को प्रेफर किया था। ये पहले पुरानी कहानी है 1835 के समय की। और जो ये आपका फिर ये आता है औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी भाषा का समर्थन तो हो गया। फिर भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी, इसे कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड थ्योरी, तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित ये थ्योरी दी जाती है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचेगा। ये इसका था सिद्धांत, शिक्षा के संबंधित था और केवल उच्च वर्ग को दिया जाए और फिल्टर होकर जन सामान्य तक पहुँचेगा, ये इसका मतलब था। आगे देखते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट कि पूछता है क्वेश्चन कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसने रखा था। तो 1835 में मैकाले के संस्मरण पत्र जो मिनट था उससे रखा जाता है। फिर और भारत की शिक्षा व्यवस्था का तिरस्कार करते हुए मैकाले कहता है कि मैकाले ने कहा है कि भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना जो उसका तिरस्कार शब्द है वो कहता है यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लिखा है ये आपका पूरा अरब तक के मैकाले ने कहा है। फिर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम, मैं वही बताएं अभी ऊपर, मैकाले ने अब विलियम बेंटिक के समय 1838 इसका कार्यकाल था, 35 तक उसी के समय हुआ था। ठीक, भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, इसके पिछले बताए थे उसी समय आया था, 1854 में आता है। 1882 में आपका W हंटर समिति आती है और 1917 में सैडलर आयोग आता है। ये 3 आयोग हैं। ठीक, आगे देखते हैं। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 1857 में आपका 3 विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा वो चार्ल्स वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे हुआ था। तो कैनिंग के समय 57 में आपका ये विश्वविद्यालय बनाने की रिपोर्ट आती है। ठीक, फिर D.K. कर्वे जी के बारे में देखते हैं। D.K. कर्वे जी महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया था। तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ कर्वे जी के बहुत प्रयासों से, और प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। ठीक, फिर विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की स्थापना इन्होंने की थी। विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की स्थापना की थी। और 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी इन्होंने। उसके बाद विधवा ब्राह्मणी से खुद शादी की थी इन्होंने, एक विधवा ब्राह्मणी थी उनसे खुद शादी की थी। ठीक, फिर आगे देखते हैं। और D.K. कर्वे जी को आपका 1956 में भारत रत्न दिया, 1958 में इनको भारत रत्न दिया गया। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना आपका हुई थी 1980 में। इसी के साथ आपका न्यू इंग्लिश
आपका दक्कन न्यू इंग्लिश स्कूल भी प्रारंभ हुआ था, साथ में पुणे में हुआ था। और इसी के साथ दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई, जो क्या कहते हैं कि औपचारिक रूप से गठित किया गया था 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। इस संस्था में आपका वीके चिपलुंकर, वीजी तिलक और आपका ये गोपाल गणेश अगरकर और आपका एमबी नामजोशी जी, ये आपके इतने लोग थे। फिर आगे देता है हिंदू कॉलेज 1917 में स्थापना इसका राजा राम मोहन राय जी ने किया था। इसकी हेल्प किया था डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने। ठीक। और फिर मेयो कॉलेज की स्थापना 1975 में होती है। पूछता है दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब होती है, तो ये पूछता है आपका दिल्ली कॉलेज की कब स्थापना होती है, 1824 में। और आपका जो ये मेयो कॉलेज अजमेर में स्थापना होती है। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्थापित होता है। मुस्लिम ये सर सैयद अहमद खां जी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का वकालत आपके मदन मोहन मालवीय जी हमारे किए हैं। 1916 में इन्होंने बेच्चू की स्थापना की थी। 1919 से 1938 तक ये इसके कुलपति रहे थे। 39 तक, 38 तक नहीं, 39 तक, 1919 से 1939 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक। फिर आपका मदन मोहन मालवीय द्वारा यही है जो मैं बताया हूँ, ये नीचे दिया गया है। हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय, आपका मर्यादा, किसान। ठीक। फिर आपका भारत में ब्रिटिश द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रसार का उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर हेतु भारतीयों को तैयार करना, मतलब आवश्यकता है छोटे पद पे भारतीय रहेंगे तो उनके कार्य, मतलब वो चाहते थे कि वो उसकी शरीर बनावट मतलब भले भारतीय हो लेकिन वो अंदर से अंग्रेज हो पूरा। फिर उसका आपका जो वुड्स रिपोर्ट आती है, वुड डिस्पैच रिपोर्ट 1954 में, प्राथमिक शिक्षा में देसी भाषा का इसने रिकमेंड किया था और उच्च शिक्षा का आपने इंग्लिश में किया था 1854 में। फिर उसके बाद होता है ये, और क्या हुआ था कि इस रिपोर्ट ने कहा था कि निजी प्रयत्नों को अगर प्रोत्साहित करने के लिए ग्रांट्स या अनुदान देने या सहायता देने के लिए इसने रिकमेंड किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को गुरुदास बनर्जी जी ने की थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की। ठीक। सैडलर आयोग के बारे में कुछ जानकारी और है, देखते हैं कि जो सैडलर आयोग था 1917 में गठन हुआ था। 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम था उसकी निंदा की थी। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था कर्जन के समय, 1905 तक कर्जन रहता है, 1899 से 1905 तक। फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में आती है, और आपका 1 लाख जो रुपए था शिक्षा का जो क्षेत्र में 1813 में मिला था उसको खर्च करने की, इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया था। भारत में प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे वो H.T. प्रिंसप थे, और जो आंग्ल शिक्षा का समर्थक था वो ट्रेवेलियन था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में बेलेजली ने किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फिर बेच्चू का शिलान्यास 1916 में हार्डिंग के समय होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक है, अभी वीडियो 14 मिनट हुई, देखते हैं और आगे तक। तो देखते हैं कि बंगाल गजट क्या होता है। कि भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। प्रारंभ में ये विलियम बोर्ड्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, तब ये किया गया था। लेकिन परंतु जैसे कि कंपनी क्या करती है, इनको इंग्लैंड भेज देती है। जब इनको इंग्लैंड भेज देती है तो 1780 से जेम्स आकर्षक हिक्की जो थे, ये बंगाल गजट नामक समाचार जो पत्र प्रकाशित करने लगते हैं। ठीक है, और भारत का प्रथम नेशनल पत्र रहता है। फिर वेलेजली के समय 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसरशिप थोप दी गई थी।
तो 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया और उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित किया था। समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित किया था और युद्धकालीन सेंसर लागू किया था। ठीक, उसके बाद 1807 में पत्रिकाओं, आपका पैम्पलेट और पुस्तकों, ये सभी पे लागू कर दिया। ये बाद में उसके सभी पे लागू कर दिया गया। 1805 से 7 तक जॉर्ज बार्लो रहता है, तो उसी के समय लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये हेस्टिंग, ये कार्यकाल इसका देखिए 5 से 7 तक रहता है आपका ये बार्लो के बाद आता है आपका मिंटो प्रथम आता है, 7 से 13 तक रहता है। तो ये मिंटो के कार्यकाल में ही आपका मिंटो के बाद हेस्टिंग आता है 13 से 23 तक। उसके कार्यकाल में क्या होता है कि हेस्टिंग के समय 1818 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। तो फिर वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट, यह आपका आता है 1882 में, 1878 में। ठीक है, वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट 1878 में आता है और इसमें लिट्टन था। लिट्टन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक है। उसी ने ये अधिनियम लाया था, इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है ये जो इस अधिनियम के थ्रू, मतलब ये जब आया अधिनियम तो सोम प्रकाश नाम का पत्र था, उसको भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मतलब ये अधिनियम जब आया तो ये क्या हुआ कि इसमें जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उनसे बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया जाए और कोई ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरोधी हो, और कानून का विरोध करने वाले जितने मुद्रणालय थे उन पे जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है, उसको इतना मतलब पावर दे दी गई थी। और आपका जो बताया था अभी लिखा है कि सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि ऐसे समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। ठीक है, और पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय, मतलब आपने बाल गंगाधर तिलक थे, आगे मिलेगा वो। पत्रकारिता ये है, पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले हमारे भारतीय बीजी तिलक साहब हैं। चापेकर बंधुओं की तारीफ इन्होंने कर दी थी अपने पत्रिका में, तो इनको एस.एन. बनर्जी और अगरकर, इन लोगों की प्रशंसा करने पे इनको सजा हो गई थी पहली बार। वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने छापा था। फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चाँद बांग्ला में, मिरातुल अखबार मतलब बुद्धि दर्पण फारसी में, और आपका एक देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इंडियन मिरर की स्थापना की थी मनमोहन घोष के साथ मिलकर। ठीक है, आगे देखते हैं एक कहानी और। एक इनको जब 1882 में तिलक जी को सरकार ने 4 वर्ष का कारावास किया था। उन्होंने क्या किया था कि कोल्हापुर के जो महाराजा थे उनके प्रति धृष्टता करने पर अंग्रेज़ों की कड़ी निंदा की थी। और बाद में 1897 में उन्होंने 2 अंग्रेज़ों की हत्या हुई थी, चापेकर बंधु और चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के लिए शिवाजी द्वारा और अफजल के वध संबंधी लेख लिखा था। उसके आधार पे 18 मास मतलब 1.5 साल की कड़ा कारावास दिया गया था इसीलिए। ठीक, आगे देखते हैं। फिर आगे ये होता है कि जो भारत के बाहर ब्रिटिश राज से मुक्त करने के लिए जो हमारे क्रांतिकारी बाहर थे, जैसे अमेरिका और कनाडा में, तो लाला हरदयाल जी थे, जैसे गदर पार्टी है उसके बारे में बता रहे हैं। लाला हरदयाल जी हैं, सोहन सिंह भाखना जी और आपका करतार सिंह सराभा इनका नाम था। इन लोगों ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। और इसी गदर आंदोलन का एक मतलब मुख्य पत्र था, उसका नाम था गदर, जो यहाँ पे है गदर। तो गदर जो था यह प्रकाशित हुआ, साप्ताहिक पत्र था, और इसका जो प्रथम संस्करण था 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित हुआ था, और पहला संस्करण इसका उर्दू में। उसके बाद यह 1 महीने बाद 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में छपा। बाद में यह पत्र पूछता है कौन कौन सी भाषाओं में छपा, तो मराठी है, हिंदी है, अंग्रेजी है और गुजराती है। पख्तूनी भाषा में भी इसके कुछ संस्करण निकले थे।
तो मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में प्रकाशित हुआ था और इसका एक अंक जो था वो पख्तूनी भाषा में छपा था। ठीक, अब आगे देखते हैं। फिर अमृत बाजार पत्रिका के बारे में जानते हैं थोड़ा। अमृत बाजार जो पत्रिका थी, यह शिशिर कुमार घोष जी इसके संपादक थे। ठीक है, तो इसकी स्थापना, जो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष जी ने 1868 में की थी और कलकत्ता से प्रारंभ किया था। लेकिन क्या हुआ, ये पत्रिका बंगाली भाषा में थी। जब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो वरना उससे बचने के लिए इसने क्या किया, रातों रात या अंग्रेजी में रातों रात या इंग्लिश में प्रकाशित होने लगी। तो फिर उसके बाद आपका बंगाली पत्र गिरीश चंद्र घोष, बाद में एस.एन. बनर्जी। इसका स्टोरी है कि क्या होता है कि 1862 में गिरीश चंद्र घोष जी ने बंगाली नामक एक पत्रिका प्रकाशित की थी, लेकिन 1879 में 1879 में एस.एन. बनर्जी जी ने इसको ले लिया था और एक हिंदू पेट्रियाट, आपका ये हिंदू पेट्रियाट, ये है हिंदू पेट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष जी ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी जी और इसके बाद क्रिस्टोफर दास पाल जो क्या कहते हैं कि इसके संपादक बने, लेकिन जमींदारों के हित का प्रतिनिधित्व बाद में करने लगे, इसकी छवि खराब हो गई। ठीक, फिर देखते हैं आगे। फिर हम जानते हैं, आगे आते हैं। आगे क्या होता है कि 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। फिर तो होम रूल लीग जो था, होम रूल लीग का मुख्य पत्र आपका मराठा और केसरी बनाया गया था। तो क्या होता है कि ये दोनों जो महत्वपूर्ण पत्र थे, मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था और जो केसरी था वो आपका मराठी भाषा में था। फिर उसके बाद केसरी के जो पहले संस्थापक थे शुरू में, वो आपके केलकर आगरकर जी थे। यहाँ गलत है, ये आगरकर जी थे। एक मिनट रुकिएगा, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। जैसे कि केसरी के संपादक आगरकर जी, ये घटना चक्र ने दिया भी है, पढ़ा भी है। फिर मराठा के संस्थापक आगरकर जी इसके थे शायद। ठीक, वो थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेंगे, फिर बाद में हम कमेंट में बता देंगे, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये क्या होता है कि जब ये फिर बाद में दोनों पत्रिकाओं के संपादक बीजी तिलक जी बन जाते हैं। ठीक है, फिर आपका एक बंगवासी और काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थक करती थी और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों का आलोचक थी। अब देखते हैं आगे कि क्रांतिकारी जो थे, कांग्रेस की उदार नीतियों का जो आलोचक थी पत्रिकाएं बंगवासी थी, काल थी, केसरी थी। क्रांतिकारी आतंकवाद जो शुरू थी, संध्या, युगांतर और काल, ये सब थी। बंगाली भाषा में सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो यह बंगाली भाषा में आपका सोम प्रकाश का साप्ताहिक प्रकाशन ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने शुरू किया था। नील विद्रोह जो हुआ था किसानों का, उसका इस पत्रिका ने समर्थन किया था। ठीक है, फिर इंडियन आपका इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी जी द्वारा यह दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ की गई थी और इसके जो प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर जी थे, जो कांग्रेस नटाल के वहाँ पे जो नटाल कांग्रेस के प्रमुख थे ये। ठीक है, यह जो पत्र था इनका वह गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी, तमिल, उर्दू में नहीं था, याद रखिएगा, उर्दू में नहीं था ये अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, गुजराती में निकलता था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, एक मिनट। अब देखते हैं यंग इंडिया का। तो यंग इंडिया जो था आपका, ये 7 मई 1919 को महात्मा गांधी द्वारा यह पर्यवेक्षण में, महात्मा गांधी जी के पर्यवेक्षण में बम्बई में द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होती है। और यहाँ पे इसके प्रारंभिक संस्करणों में जमनालाल बजाज ये और शंकरलाल बैंकर इसके संपादक थे, लेकिन 1919 में ही अक्टूबर में गांधी जी इसके संपादक बने और अहमदाबाद से यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई, प्रकाशित होने लगी अहमदाबाद गुजरात से। 2 साप्ताहिक बम्बई से थी और जो जमनालाल बजाज और शंकरलाल बैंकर जो थे
और एनी बेसेंट, ये लोग होम रूल लीग के सदस्य थे। ठीक। अंग्रेजी भाषा में वंदे मातरम अरविंद घोष जी का निकालते थे। द इंडियन नेशन दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह, द इंडियन नेशन महाराजा कामेश्वर सिंह, और वंदे मातरम अरविंद घोष। स्वदेश वाहिनी और आपका स्वदेश वाहिनी स्वदेश अभिमानी, यह रामकृष्ण पिल्लई जी निकालते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपका महात्मा गांधी जी की साप्ताहिक पुस्तिका आपका हरिजन जो थी अंग्रेजी में, और आपका हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। हरिजन का आपका प्रथम अंक जो था, हरिजन का प्रथम अंक यह 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल मतलब पुणे से प्रकाशित हुआ था। फिर क्या होता है कि भीमराव अम्बेडकर जी बम्बई में एक संस्था थी बनाई है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और जिसका उद्देश्य था कि अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना। और उन्होंने ही मराठी में पाक्षिक बहिष्कृत भारत, ये जो पाक्षिक बहिष्कृत भारत शुरू किया था, अम्बेडकर जी ने ही किया था। ठीक, आगे देखते हैं। अल हिलाल अल विलाग, यह अबुल कलाम आज़ाद जी का ये प्रकाशन था 1912 में। यह उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन इन्होंने किया था। अल बलाग है जो, अल बलाग का जो था वो 1915 में इन्होंने किया था। ठीक, 1914 में क्या हुआ था कि अल हिलाल का प्रेस एक्ट के तहत मतलब ये प्रतिबंध लगा दिया गया था अल हिलाल का। ठीक, आगे देखते हैं। उर्दू दैनिक वंदे मातरम और आपका अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल्स, यह लाला लाजपत राय जी का है, और यूएसए में इन्होंने यंग इंडिया चलाया था। ठीक है, उर्दू जो दैनिक पत्र था वो वंदे मातरम, और एक साप्ताहिक पत्र था जो अंग्रेजी में दी पीपुल्स निकाला था इन्होंने यूएसए में यंग इंडिया का प्रकाशन पहले कर चुके थे ये। और जो द पायनियर है आपका, द पायनियर इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने 1865 में निकाला था। द पायनियर नामक समाचार पत्र 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने प्रारंभ किया था। फिर कौमी आवाज़ उर्दू अखबार है, यह जवाहरलाल नेहरू जी और रफ़ी अहमद किदवई जी ने शुरू किया था 1945 में। ठीक है, कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई जी ने आपका लखनऊ से प्रारंभ किया था। हाँ, लखनऊ से प्रारंभ किया था, सही है। फिर आपका इंडिपेंडेंस भारत के लिए स्वशासन की मांग मोतीलाल नेहरू जी शुरू किए थे। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र जी शुरू किए थे। एस.एन. बनर्जी जी भी थे। एस.एन. बनर्जी जी को 1883 में, एक मिनट, हाँ सही है, एस.एन. बनर्जी जी को 1883 में सज़ा मिली थी, और तिलक जी को 1882 में सज़ा मिली थी इन लोगों को। इंडियन मिरर कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। और गदर का जो प्रथम अंक था यह उर्दू में, और साप्ताहिक अंक था यह क्वेश्चन के अनुसार, इसीलिए फैक्चुअल थोड़ा लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ये सब है। तो फिर आगे देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन से नहीं जुड़ी थी कौन, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी, या अहिंसावादी थी। ठीक है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, या सोहन सिंह भाखना, इसी का नाम बाद में बदल कर क्या हुआ था, गदर पार्टी। जब ये गदर पत्र निकाली तो गदर पत्र बहुत पॉपुलर हो गया, तो उसका नाम ही पूरा पड़ गया गदर पार्टी। उदारवादियों की नीति का प्रचारक अखबार कौन था, लीडर। ठीक है, उसके बाद हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड है, ये जुगल किशोर शुक्ल जी कोलकाता से प्रकाशित करते हैं। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम अखबार आपका बंगाल गजट। ठीक है, गंगाधर भट्टाचार्य। उसके बाद भारत मित्र हिंदी में था, प्रजामित्र गुजराती में था, राष्ट्रमत मराठी में था, और आपका यह बंगाली में है, नायक बंगाली में। फिर आगे देखते हैं, ये थोड़े से फैक्चुअल हैं कि नेशनल पत्र और उनके संस्थापक कौन कौन हैं। तो दैनिक आज का पूछेगा संस्थापक कौन, शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर का मदन मोहन मालवीय, और लीडर भी इन्होंने लिखा था। द पायनियर जॉर्ज एलन। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे क्रॉनिकल विरोध शाह मेहता।
फिर काल किसने लिखा था? शिव महादेव परांजपे। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे किसके? हमारे संविधान सभा के। जस्टिस टी.एम. नायर, जस्टिस लिखा था किसने? टी.एम. नायर ने। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, जवाहरलाल महात्मा गांधी। उसके बाद युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त, बारेंद्र कुमार घोष। नवजीवन महात्मा गांधी। स्वराज्य टी प्रकाशन। प्रभात किसने लिखा था? तो एन.सी. केलकर। मूक नायक बाबा भीमराव अम्बेडकर। समाचार दर्पण जे.सी. मार्शगन। फिर आपका हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। न्यू इंडिया एक था बिपिन चंद्र पाल। एनी बेसेंट का भी न्यू इंडिया पर देखे हैं। वंदे मातरम अरविंद घोष। और आपका लाला लाजपत राय जी का भी है, ये लाला लाजपत राय जी का भी है, ठीक है। और यंग इंडिया भी लाला लाजपत राय जी का है। फिर आगे कहाँ है? संध्या, संध्या है ब्रह्म बांधव उपाध्याय। कामरेड आपका मोहम्मद अली जौहर। पेरिस से वंदे मातरम किसने स्टार्ट किया था? तो लाला लाजपत राय। क्या हुआ था कि 1913 में जब गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो 1913 से ही अमेरिका मित्र देशों के साथ शामिल हो गया था इनके साथ, क्या नाम है, तो वो जो इनके जितने भारतीय थे तो उनके लिए वहाँ पे शिकंजा कसने लगी सरकार, तो वहाँ से भाग के चले गए थे पेरिस, तो पेरिस में वही इन्होंने स्थापना की थी। फिर मैडम भिखाजी कामा के साथ मिलकर ये बहुत सपोर्ट की थी यूरोप में, मैडम भिखाजी कामा। द सोशलिस्ट ऐसे डांगे। नवयुग मुजफ्फर अहमद। और लेबर किसान गजट एम सिंगार वेलू, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सामाजिक आर्थिक सुधार है, तो अब वीडियो हो गई कम से कम आधे घंटे की वीडियो हो गई है। अब नेक्स्ट में यहीं शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जो कमियां होगी ज़रूर दूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।